Good morning, students. In our yesterday's class, we saw the different types of animal tissue, their types, and how many types of cells which are found inside the body of living organisms on the basis of number of cells, unicellular, multicellular. What are the unicellular organisms and what are the multicellular organisms, their classification, and then the type of tissue which are found inside the body of animals we have completed in our last class. In today's session, we are going to start with the first type of tissue which are present in the animal's body, that is epithelium tissue or epithelial tissue. So let's see the detail about epithelial tissues of animals. What are the general features of this epithelial tissue? Epithelial tissues are compactly arranged. These are compactly arranged cells. Compactly arranged cells. मतलब यहाँ पे जो सेल का अरेंजमेंट होगा, the arrangement of cell is compactly arranged. Cells are compactly arranged. यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है, that all cells are compactly arranged cells है. Due to this compact arrangement, epithelial cells are lacking the intercellular space. इनके बीच में intercellular space नहीं होता. So the intercellular space absent. Intercellular space. इंटरसेलुलर स्पेस ऑलमोस्ट एब्सेंट के बराबर होता है. क्लोज रहने की वजह से बीच में कोई स्पेस नहीं आता है, दो सेल के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं. नाउ दिस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स दे आर रेस्टिंग ऑन, ये रेस्ट करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर. दीज सेल्स आर रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर जो मटेरियल पाया जाता है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये जो लेयर होगा, दिस लेयर इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसके ऊपर ये सेल रेस्ट करते हैं. तो एपिथेलियल सेल्स आर रेस्टिंग ऑन, प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो सबसे निचला हिस्सा वाला जो लेयर होता है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे. बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करते हैं, ये रेस्ट करते हैं. बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ए डेड पार्ट ऑफ द सेल्स. मतलब यहाँ पे कोई सेल्स नहीं होते. ए सेलुलर लेयर ऑफ द सेल्स आर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ए सेलुलर लेयर, सेल्स नहीं होते इसके अंदर. तो इंस्टेड ऑफ सेल्स दे आर हैविंग दी सब्सटेंसेस, मैट्रिक्स. कुछ सब्सटेंस हो सकते हैं, कुछ मैट्रिक्स हो सकता है. बट दे डू नॉट हैव दी ब्लड वेजल्स. ब्लड वेजल्स इसके नीचे से पास होते हैं, नीचे साइड से ब्लड वेजल्स पास हो सकते हैं. ब्लड वेजल्स, दीज आर ब्लड वेजल. तो दिस इज द ब्लड वेजल्स. बट सेल्स के लिए ब्लड वेजल्स नहीं होते. सेल्स के पास ब्लड वेजल्स नहीं होते. मीन्स एपिथेलियल सेल्स आर एवास्कुलर होते हैं, मतलब उसके पास कोई ब्लड वेजल्स नहीं है. मटेरियल क्या होता है, डिफ्यूज होकर उनको मटेरियल मिलेगा. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल थ्रू द डिफ्यूजन मेथड होगा. बट ब्लड वेजल्स अपसेट होते हैं, तो ये एवास्कुलर होते हैं. देखिए एपिथेलियल सेल्स आर एवास्कुलर सेल्स. ये एवास्कुलर सेल्स होते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज आर बेसिकली दे आर मेड विथ टू मेन टाइप्स ऑफ वर्ड्स. ये दो वर्ड से मिलकर बनते हैं. एक बनेगा एपी. एपी, एपी का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ एपी इज आउटसाइड. ये आउटसाइड होते हैं. वन थिंग. थेलियम इज नथिंग बट लेयर. थेलियम का मतलब होता है लेयर. सो दीज टिश्यूज आर आउटसाइड लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. वो किसी भी ऑर्गन के हो. स्किन है आउटसाइड होंगे, इंटरनल ऑर्गन है आउटसाइड होंगे. तो ये जहां पर भी होंगे ये आउटसाइड में देखेंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको एपिथेलियल टिश्यू.
So epithelial tissues are first evolved tissue in the living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब सबसे पहले कोई अगर टिश्यू बने हैं तो दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू. दीज आर फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू. ये फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू होते हैं. देखिए दीज आर द फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू. फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू होते हैं. इनका जो बेसिक फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्किन, तो आपका आंसर रहेगा सर ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. तो स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट आउटर मोस्ट लेयर इज एपिथेलियम. देन व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एपिथेलियम? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. सो मेन रोल ऑफ द एपिथेलियल सेल्स आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन. तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? देखिए मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियम इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन. फर्स्ट दे आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन. ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम इंफेक्शियस ऑर्गेनिजम्स जैसे माइक्रोब्स को एंट्री करने के लिए प्रिवेंट करते हैं. अगर ये इंटरनल ऑर्गन्स में है, इंटरनल ऑर्गन्स में है तो ये सिक्रेशन का रोल करते हैं. दे आर हेल्पिंग फॉर सिक्रीशन. सिक्रीशन करने के लिए रोल करते हैं. अगर कोई मटेरियल अगर मान लीजिए बाहर की सरफेस में है तो एब्जॉर्ब करने का भी काम करते हैं. सो देयर थर्ड फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन भी करेंगे. दे आर ऑल्सो डूइंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयॉन्स. ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयॉन्स. क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स. तो एपिथेलियल सेल का मेन फंक्शन क्या होगा? दीज आर द 4 मेन रोल्स ऑफ द एपिथेलियम सेल्स. एपिथेलियम सेल्स के यही 4 मेन फंक्शंस होते हैं. देखिए 4 मेन फंक्शंस. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, सिक्रीशन करना है. व्हाट दे आर सिक्रीटिंग? दे मे बी सिक्रीट द एंजाइम, हार्मोन्स, म्यूकस, सो ऑन. एब्जॉर्प्शन का मतलब है आयॉन्स को एब्जॉर्ब करना है. ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक सेल से दूसरे सेल को मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एपिथेलियल सेल्स. एपिथेलियल सेल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज. ये 2 मेन कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं. हमने लास्ट क्लास में इसको देखा है. सो देयर आर द 2 और 3 मेन टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स बोल सकते हैं, या 4 टाइप्स के बोल सकते हैं. इसके लिए एपिथेलियल सेल्स आर, टाइप्स की अगर बात करेंगे तो वेरियस टाइप्स होते हैं. 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स है. देखिए 2 मेन टाइप्स ऑफ एपिथेलियम. 2 मेन टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स. 2 मेन टाइप्स है एपिथेलियल सेल्स के. द 2 मेन टाइप्स आर, एक आएगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल, एपिथेलियम दोनों सेम हम यूज करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के. तो ये 2 मेन टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर. अमॉन्ग दैट फर्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू वी आर गोइंग टू बी डिस्क्राइब इन डिटेल. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. तो ये कॉमन पॉइंट्स याद रखिए. और एक बात याद रखना है आपको, जब भी हम एपिथेलियल सेल की बात करेंगे तो एपिथेलियल सेल जो है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं. एंड दीज आर नॉट हैविंग द ब्लड वेजल्स. इसके पास ब्लड वेजल्स नहीं होते. तो ये 2 चीज़ें याद रखिए. उसके ऊपर फिर क्या करते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स रेस्ट करते हैं. सो नाउ दीज एपिथेलियल सेल्स मे बी द सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड. ऑन दैट बेसिस दे आर क्लासिफाइड. If epithelial cells are arranged in the single layer, then they are simple epithelial. When the more than one layer of cells, membrane के ऊपर अगर एक से ज़्यादा layer of cells है, then they are compound epithelial cells. So let's see detail about simple epithelial cells. Simple epithelial cells में क्या है देखिए. What about the simple epithelial cells? First type, simple epithelial cells. So these are simple epithelial tissue or cells. Simple epithelial tissue.
simple epithelial tissue, these are made up of from only one single layered cells होते हैं. These are single layered tissue, and these tissues are arranged on basement membrane. कहाँ पर arranged है ये? basement membrane. BM फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं. सो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन दे आर हैविंग सिंगल लेयर. ये एक ही लेयर के होंगे, तब हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. सेल्स इफ आर अरेंज्ड इन द वन लेयर, सेल का एक ही लेयर है और एक लेयर के वाले सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. नाउ व्हेन दिस सिंगल लेयर इज हैविंग विच शेप ऑफ सेल, ऑन दैट बेसिस दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन शेप्स ऑफ द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज को हम क्या करते हैं? उनके शेप के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. So simple epithelial tissue based on the shape, हमने इसको शेप से based on shape, they are of 3 types. इसको हमने 3 टाइप्स के कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी इज स्क्वैमस एपिथेलियम या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम लगा सकते हैं. स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम. तो ये 3 शेप्स आपको देखने को मिलते हैं सिंपल एपिथेलियल सेल्स के अंदर. एक होता है स्क्वैमस शेप, दूसरा होता है क्यूबॉइडल शेप, एंड थर्ड शेप इज कॉलमनार शेप. So which type of cells are called squamous shaped? Squamous shaped किसे बोलेंगे? Squamous shaped. So first type, squamous epithelium. एपिथेलिया प्लूरल फॉर्म, एपिथेलियम सिंगुलर फॉर्म. एपिथेलिया बोलेंगे तो प्लूरल फॉर्म बनेगा, एपिथेलियम सिंगुलर फॉर्म बनेगा. तो स्क्वैमस एपिथेलियम में देखिए, स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है? सेल्स आर अरेंज्ड इन द सिंगल लेयर. सेल्स सारे के सारे, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स आर अरेंज्ड. वी विल टेक लाइक दिस. सो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स आते हैं, दीज आर कंप्लीटली फ्लैट शेप्ड सेल्स. एकदम फ्लैट शेप के सेल्स आते हैं. सो फ्लैटेंड शेप्स सेल्स को हम क्या बोलते हैं? These are the ground substances. This is the basement membrane, BM for basement membrane, and these upside cells are squamous epithelium. Squamous का मतलब होता है flattened shaped cells होते हैं. Single layered cells हैं. These are single layered cells. एक ही लेयर में आपको दिखाई दे रहे single layered cells हैं. single layered cells, and these single layered cells are flattened shaped होते हैं. These are flattened shaped, फ्लैट शेप के होते हैं. फ्लैटेंड शेप्स की वजह से इसे क्या बोला जा रहा है? स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स. सो स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स वेयर दीज आर फाउंड, इनका लोकेशन अगर देखेंगे कहाँ पर ये पाए जाते हैं? लोकेशन, द लोकेशन ऑफ दीज सेल्स, लोकेशंस आर हैविंग 2 मेन लोकेशन.
सी व्हेन वी आर रेफर द वेरियस बुक्स, इसके बहुत सारे डिटेल्स पार्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन जब हम एपिथेलियल टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं या एनिमल्स के टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं, व्हाट एनसीईआरटी टर्म्स आर देयर दैट आर इनफ फॉर योर नीट एग्जाम. By referring the various books, you will get the detailed information of all tissues, but that detail is not asking at the NEET level. तो जो NCERT के एग्जाम्पल्स हैं that is enough, और डिटेल में आपको एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए. बहुत सारा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि हम जब स्टडी करते हैं नीट लेवल के लिए, NCERT लेवल के लिए, वो काफ़ी है. और बुक रेफरेंस करके कंफ्यूजन को मत बढ़ाइए. जितना NCERT है यही NCERT के एग्जाम्पल्स आपको एज इट इज़ नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो रेफरेंस के बुक्स का एग्जाम्पल्स और ऐड मत कीजिए. NCERT एग्जाम्पल्स इनफ है. पॉइंट बाय पॉइंट जो NCERT में दिया गया उसी को नोट डाउन कर लीजिए. इसके दो मेन लोकेशन है. एक होता है वॉल्स ऑफ ब्लड वेजल्स. वॉल्स ऑफ ब्लड वेजल्स, हमारे बॉडी के जो ब्लड वेजल्स होंगे ना, ब्लड वेजल्स की जो वॉल होगी, आउटर लेयर्स होंगे, उस लेयर के ऊपर फ्लैट सेल्स आपको देखने को मिलेंगे. एंड सेकेंडली दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर सैक्स ऑफ लंग्स. एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस एयर सैक्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्वेवलाई. अल्वेवलाई के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं. अल्वेवलाई, नो नीड टू सी द डायग्राम ऑफ ब्लड वेजल्स. अल्वेवलाई का स्ट्रक्चर, नेम इज इनफ टू रिमेंबर. तो ये दो लोकेशन याद रख लीजिए. स्क्वैमस सेल, फ्लैट सेल आपको सिर्फ ब्लड वेजल्स के वॉल में मिलेंगे. एंड सेकेंडली दे आर फाउंड इन द एयर सैक्स ऑफ लंग्स और अल्वेवलाई के पास ये आपको एक्सचेंज करने के काम में मिलेंगे. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन? फंक्शन ऑफ दी स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, इसका फंक्शन होता है डिफ्यूजन कराना. मेन फंक्शन इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ आयॉन्स कराना फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल. ओनली वन फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय दीज सेल्स. तो स्क्वैमस सेल्स फ्लैट शेप के सेल्स आते हैं. लोकेशन याद रख लीजिए, कैरेक्टर याद रख लीजिए, शेप याद रख लीजिए, एंड रिमेंबर द डायग्राम. डायग्राम को रिमेंबर कीजिए, और हो सके तो NCERT डायग्राम जिस तरह से दिया गया उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए ये भी आप याद रख सकते हैं. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स. क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की तरफ हम मूव करते हैं. क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स सेकेंड टाइप्स. क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्यूब शेप के होंगे. सिंगल लेयर्ड सेल्स है. कैरेक्टर में देखिए, दीज आर ऑल्सो सिंगल लेयर्ड, दीज आर ऑल्सो सिंगल लेयर्ड सेल्स है. सिंगल लेयर्ड मतलब ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स है. सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड. दीज आर क्यूब शेप्ड होते हैं, क्यूब लाइक शेप्ड. दीज आर क्यूब लाइक शेप्ड, क्यूब लाइक शेप्ड. तो क्यूब लाइक शेप्ड है, देखिए दीज आर क्यूब लाइक शेप्ड, क्यूब लाइक शेप्ड. क्यूब लाइक शेप्ड मीन्स एग्जैक्टली स्क्वायर शेप्ड. जो 4 एंगल्स वाला स्ट्रक्चर होगा उसी को बोलेंगे हम क्यूबॉइडल शेप. सो दीज सेल्स आर रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं. बेसमेंट मेम्ब्रेन विच प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू दीज सेल्स. ये सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, एंड इज ऑल्सो हेल्पिंग फॉर लैंडिंग प्लेटफॉर्म और रेस्टिंग प्लेटफॉर्म टू द सेल्स. सेल को रेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है. ऑन दिस लेयर यहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? देखिए, वी विल राइट विथ वन मोर कलर. क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स होते हैं ना, दे आर क्यूब शेप्ड, दे आर एग्जैक्टली क्यूब शेप्ड. इस तरह से दे आर क्यूब शेप्ड सेल्स.
एंड न्यूक्लियस इज सर्कुलर एंड एट द सेंटर, इनका जो न्यूक्लियस होता है सर्कुलर होता है. So this structure is a nucleus, circular and center. This is the basement membrane material, and these are cuboidal tissue. और ये सारे के सारे जो टिश्यूज होंगे cuboidal tissues है. क्यूब शेप्ड है, स्क्वायर शेप्ड, मतलब एग्जैक्टली 4 एंगल्स में मिलेंगे आपको, क्यूब के शेप के मिलेंगे इनका. सो वेयर दीज सेल्स आर फाउंड इन अवर बॉडी, इनका लोकेशन कहां पर है, देखिए लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोकेशन एंड देन वी नीड टू बी सी द एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखना है आपको. ये प्रेजेंट होते हैं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में. दीज आर प्रेजेंट इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं. डक्ट ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं. मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के लिए जहां पर डक्ट होता है, डक्ट का मतलब होता है, कंसिडर दिस इज द ग्लैंड, और इस ग्लैंड का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से इसका सिक्रीशन निकल के आता है, इसका मटेरियल प्रोडक्ट ग्लैंड का निकल के आता है, इसी को बोलते हैं हम ट्यूब. ट्यूब इज नथिंग बट डक्ट. तो ये डक्ट के अंदर आपको इस तरह के स्क्वायर शेप्ड सेल्स आपको देखने को मिलेंगे. तो ये डक्ट के पास भी देखने को मिलते हैं. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स. ये ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स में भी प्रेजेंट होते हैं. ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जहां पे एक्सक्रीशन का काम चल रहा होता है. एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होते हैं ट्यूब्यूल्स में, बट ऑल ट्यूब्यूल्स में नहीं होते एक्सेप्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. ये डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर होते हैं, हैंड्स लूप के अंदर होते हैं, इवन बोमेंस कैप्सूल में होते हैं. कंप्लीट नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखेंगे, दिस इज द कंप्लीट नेफ्रॉन स्ट्रक्चर. ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ना, दिस ऑल ट्यूब्स आर कॉल्ड डक्ट लाइक. बट यहां पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास इतना स्पेस छोड़ के रिमेनिंग प्लेस पे क्या होते हैं, सारे के सारे ये डक्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. लेकिन जहां पे पीसीटी होता है ना, पीसीटी के पास थोड़े से ये मॉडिफाइड टाइप के क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं. तो पीसीटी के अंदर याद रख लीजिए, इसके अंदर पीसीटी, पहले हम इसके फंक्शंस लेंगे, फिर थोड़ा सा वेरिएशन जो मिलेगा इसी टिश्यूज का एक साथ हम नोट डाउन करेंगे. फंक्शन क्या है, देखिए इसका फंक्शन. ट्यूब्यूल्स का 2 काम होता है. एक तो क्या करना होता है, यहाँ पे ये सिक्रीशन भी करेंगे और एब्जॉर्प्शन भी करेंगे. तो 2 फंक्शन एक साथ चलते हैं. देखिए यहाँ पे रेगुलेटिंग द 2 फंक्शन. एक फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज अ सिक्रीशन, सेकेंड फंक्शन इज सिक्रीशन. तो क्यूबॉइडल सेल्स रेगुलेट द 2 फंक्शन, सिक्रीशन भी करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन भी करेंगे. नाउ कम हियर, ये जो पीसीटी होता है ना, पीसीटी के पास हम इसको नोड बोल के लिख लेंगे, नोड बोल के लिख लेंगे. क्यूबॉइडल टिश्यूज के अंदर क्या होता है, क्यूबॉइडल टिश्यूज समटाइम दे आर हैविंग माइक्रोविलाई. तो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यूबॉइडल सेल्स आर हैविंग माइक्रोविलाई. इनके बॉडी के ऊपर होती है माइक्रोविलाइज. तो माइक्रोविलाई हैविंग columnar tissue, sorry, cuboidal tissues, these are microvilli. So these are the cuboidal microvilli cells. ये सारे के सारे हैं cuboidal cells, cuboidal tissue है, ये सारे के सारे cuboidal tissue microvilli है. बट दीज माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, देखिए दीज आर प्रेजेंट इन पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन. ये नेफ्रॉन के पीसीटी में प्रेजेंट होते हैं. पीसीटी रिप्रेजेंट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पास ये टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं.
तो माइक्रोविलाई क्या करते हैं, माइक्रोविलाई इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव एरिया, इसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स। ये सारे के सारे माइक्रोविलाई रखने वाले जो सेल्स हैं ना, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स व्हेन वी लुक्स टू दीज सेल्स, तो कैसे दिखाई दे रहे हैं, ब्रश के जैसे दिखाई दे रहे हैं, सिलिया इसके अंदर प्रेजेंट है वैसे दिखाई दे रहा है, इसलिए ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स भी बोलते हैं। तो ऐसी बात याद रख लीजिए कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की अगर बात करेंगे तो ये नोट में आपको लिखना है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, इसका मॉडिफिकेशन है ये एपिथेलियल सेल्स, ये उसका फंक्शन है। देयर स्ट्रक्चर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं पीसीटी में, प्रेजेंट इन पीसीटी, पीसीटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड दिस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज नियर टू बोमैन्स कैप्सूल। यहाँ पर जो कैप्सूल होता है दिस इज कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल। ये बोमैन्स कैप्सूल के नीचे वाला जो हिस्सा होता है दिस स्ट्रक्चर इज पीसीटी, और इसी पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर सेल्स रहते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ सके, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल फिल्टर होता है एक्सक्रीशन के लिए, उस फिल्ट्रेट मटेरियल के अंदर जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है दैट इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आर रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, इसीलिए इनका फंक्शन क्या है, देखिए एब्जॉर्प्शन फंक्शन भी है इनका, एंड दे आर ऑल्सो हेल्पिंग फॉर सिक्रीशन। तो cuboidal epithelial tissues are having one more type tissue that is called cuboidal epithelial tissue. cuboidal epithelial tissues के ऊपर ब्रश बॉर्डर होते हैं या माइक्रोविलाई होते हैं। These microvilli are increase the absorptive area. What is the function of microvilli? Microvilli increase absorptive area, क्योंकि ये एरिया को बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन का परसेंटेज बढ़ जाता है। So this is all about the cuboidal epithelial tissue. Next type of tissues are columnar epithelial tissue. Columnar epithelial tissue. Third type, columnar epithelial tissue. Columnar epithelial tissue. Columnar epithelial tissue, these are also single layered cells. यहाँ पर भी single layered cell है, single layered cells. Cells are column shaped, pillar shaped, pillar like भी होते हैं, तो columnar shapes are column shaped होते हैं, these are column shaped, column or pillar like, pillar shaped, pillar shaped, elongated होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं ये, elongated, elongated होता है इनके पास, elongated. न्यूक्लियस इज लाइज एट द बेसल पार्ट ऑफ द सेल, सेल के बेसल पे रहता है। न्यूक्लियस कहां पर रहेगा इसका, न्यूक्लियस एट बेसल पार्ट, बेसल पार्ट पे होता है इनके पास। न्यूक्लियस ओवल शेप्ड होता है, न्यूक्लियस इज ओवल शेप्ड, इसमें आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा ओवल शेप्ड। स्ट्रक्चरली दीज सेल्स आर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन दीज आर पिल्लर लाइक सेल्स, तो ये पिल्लर के जैसे सेल्स होते हैं, देखिए दीज आर पिल्लर लाइक सेल्स, elongated pillar like cells, column like cells like this, and their oval shaped nucleus at the basal होता है, basal. So these all are columnar epithelial cells, basal nucleus, basal nucleus, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा। तो कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स कॉलम शेप्ड है, इसीलिए हमने कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स पढ़ा। देयर लोकेशन, वेयर दीज आर फाउंड, लोकेशन की अगर बात करेंगे हम इसके अंदर, लोकेशन, लोकेशंस ऑफ द
कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स ये लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं, कवरिंग पे प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन लाइनिंग ऑफ, दे आर प्रेजेंट एट द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन। जो हमारा स्टमक है जे शेप्ड ऑर्गन की जो लाइनिंग होती है उसी लाइनिंग के ऊपर भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज एक्सटर्नल लाइनिंग, ये जो लाइनिंग होती है ना बाहर की, उसी लाइनिंग के ऊपर आपको ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। व्हाट द फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग, यहाँ पर इनका फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन ऑफ द कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, दे आर परफॉर्म द टू फंक्शन, ये दो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, या तो सिक्रीशन करेंगे फिर एब्जॉर्प्शन करेंगे, सेम लाइक क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। तो देयर रोल इज आल्सो सिक्रीशन प्लस एब्जॉर्प्शन, दोनों भी काम करेंगे। एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। नाउ सम ऑफ द कॉलमनार सेल्स, कुछ कॉलमनार सेल्स के पास, सम कॉलमनार सेल्स आर हैविंग, तो हम इसका मॉडिफिकेशन भी देखेंगे, लाइक क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर सिलिया होते हैं ना, उसी तरह इनके पास भी सिलिया देखने को मिलता है। इसके पास आते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज। तो यहाँ पर ये जो टिश्यूज हैं कॉलम लाइक है, दीज आर कॉलम लाइक, एंड कॉलम लाइक के साथ साथ इसके ऊपर होते हैं सीलिया, सो दीज आर द सीलिया, जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिलिएटेड। माइक्रोविल्लाई और सीलिया बोथ सेम स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बट सीलिया भी वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। तो इनके पास भी सीलिया प्रेजेंट होता है कॉलमनार के ऊपर। नाउ सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स वेयर दीज आर फाउंड, ये कहाँ पर मिलेंगे हमको, वेयर दीज आर फाउंड, तो कहाँ पर मिलेंगे हमको, दीज आर फाउंड इन जो हमारा ट्रैकियल ब्रांकियल रेस्पिरेशन जो होता है ना, ब्रांकियल स्पेस के पास आता है, ब्रांकिया के पास आता है, ब्रांकिया। एंड सेकेंडली इन फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं ना, फैलोपियन ट्यूब होती है जो फीमेल के अंदर, जहाँ पे उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसके यूनिट के अंदर भी पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑल्सो इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, फैलोपियन ट्यूब में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स का काम क्या होता है, ये लोकेशन तो मिल गया, इसका फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन, ये क्या करते हैं, म्यूकस को या मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करने का काम करते हैं। तो इनका बेसिक मेन फंक्शन क्या होता है, देखिए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दीज सेल्स, इसका फंक्शन क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, दे आर ट्रांसफर द म्यूकस को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर म्यूकस इज ए जेली लाइक स्पूटम, उसको ये ट्रांसफर करता है। सो इन कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज में बी विदाउट सिलिया, विथ सिलिया, ये विदाउट सिलिया भी हो सकते हैं, विथ सिलिया भी हो सकते हैं। तो विदाउट सिलिया अगर हम देखेंगे तो विदाउट सिलिया कहां पर मिलेंगे आपको, स्टमक और इंटेस्टाइन में मिलेंगे। विथ सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर कॉलमनार सेल्स है, कॉलमनार सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होगा सिलिया, दे आर हैविंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, वेयर दीज आर फाउंड, ये कहां पे मिलेंगे आपको, दीज आर फाउंड इन ब्रांकियोल्स, these are found in branchioles, fallopian tube of female reproductive unit, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है फीमेल की, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। ब्रांकिया इज नथिंग बट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो लॉन्ग ट्यूब होती है उसको बोलते हैं ब्रांकिया। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये आपको पाए जाते हैं। देयर मेन फंक्शन इज ट्रांसफर ऑफ म्यूकस, एक स्पूटम लाइक
जेली लाइक सब्सटेंस है उसको म्यूकस बोलते हैं, और ये सेकेंड फंक्शन क्या करता है, मूव आयॉन्स इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आयॉन्स को मूव कराने का काम करता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ciliated columnar epithelial tissue. So here we saw that is the three different shapes of simple epithelial tissues. अब simple epithelial tissues में क्या हो गया, देखिए simple epithelial tissues ये flat shape के हो सकते हैं, cube shaped हो सकते हैं, या column shaped हो सकते हैं. बट cuboidal और columnar के अंदर दो टाइप्स हो सकते हैं, they are without cilia, with cilia भी हो सकते हैं. with cilia लोकेशन अलग याद रखना है आपको, without cilia लोकेशन याद रखना है आपको. बट देयर इज नो सिलियाज आर प्रेजेंट इन द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर सिलिया या माइक्रोविलाई नहीं आता. ये एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, उसको याद रखने का तरीका आप समझ सकते हैं. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल्स आर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज की तरफ हम मूव कर रहे हैं. So second type of epithelial tissues are compound epithelial tissue. Compound epithelial tissue. Compound epithelial tissue नाम से पता चल रहा है कि ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, मोर देन वन लेयर. Cells arranged in more than one layer. Cells arranged in more than one layer. More than one layer. More than one layer है तो हम इसको मल्टी लेयर्ड सेल बोल सकते हैं क्या सर? ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक से ज्यादा लेयर है तो मल्टी लेयर ही बनेंगे. ये सेल भी किसके ऊपर रेस्ट करेंगे, देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, रेस्टिंग प्लेटफॉर्म, इसी के ऊपर आएंगे मल्टी लेयर्ड cells, multi-layered cells. So these are the columnar cells. Polygonal shaped होते हैं, hexagonal shaped, polygonal shaped. There may be 2-layered or 3-layered cells. तो इसमें क्या हो सकते हैं, ये 2-layered भी हो सकते हैं, 3-layered भी cells होते हैं. 2 और 3 layer of cells. 3 layer of cells. इसीलिए ये 3 लेयर्स तक भी बना सकते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एपिथेलियल सेल्स की ओरिजिन की अगर बात करेंगे, तो दीज एपिथेलियल सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स. ये एम्ब्रियोनिक के 3 लेयर से ओरिजिनेटेड होते हैं. दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म. मतलब ये मैक्सिमम 3 लेयर बना सकते हैं, मतलब 3 लेयर से ओरिजिनेटेड है. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ओरिजिन ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ऑल टाइप बता रहा हूं मैं, ऑल टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म. ये 3 लेयर से भी ओरिजिनेटेड होते हैं. तो कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स मल्टी लेयर्ड होते हैं. दे आर रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो दीज आर द मल्टी लेयर. These are the layers of cells, and this is the nucleus. ये बेसल लेयर होता है, मिडल लेयर होता है, अपर लेयर होता है. तो 3 लेयर रहेंगे. एक रहेगा बेसल सेल लेयर, इंटरमीडिएट सेल लेयर, सरफेस सेल लेयर. 3 लेयर्स तक बन सकते हैं मैक्सिमम. ये कंपाउंड एपिथेलियल सेल जो होता है ना, कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट लोकेशंस. ये डिफरेंट लोकेशंस पे काम करते हैं. इनका लोकेशन कहां पर होगा, देखिए वेयर दीज आर फाउंड. लोकेशंस के पॉइंट पे देखेंगे तो दीज आर फाउंड इन 5 बेसिक लोकेशंस. 5 लोकेशन याद रखना है इसके लिए. 5 मेन लोकेशंस, यू रिमेंबर इट. 5 लोकेशन याद रखना है. ओके, सबसे पहले तो ये ड्राई पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द स्किन. ये स्किन में प्रेजेंट है, ड्राई सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. स्किन के बाद ये प्रेजेंट होते हैं बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी. थर्ड ये प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स के अंदर, दे आर प्रेजेंट इन द फेरिंग्स. ये फेरिंग्स के बाद फिर ये नीचे होते हैं सलावरी ग्लैंड.
सलावरी ग्लैंड या पैरोटिड ग्लैंड के अंदर भी होते हैं, ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर भी पाए जाते हैं। एंड लास्टली पैंक्रियाज के अंदर भी पाए जाते हैं। दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट के पास भी पाए जाते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड्स, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड है। देखिए सलाइवरी ग्लैंड के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इसको याद रखने का आसान तरीका है, खाना खाने का सिस्टम याद रख लीजिए। हमने खाना हाथ को पकड़ा, स्किन हो गया, माउथ में चला गया बक्कल कैविटी, फिर ये फेरिंग्स में आ गया, फेरिंग्स से सलाइवरी में, फिर उसके बाद ये स्टमक में चला गया पैंक्रियाज में। तो एक लोकेशन आप याद रख सकते हैं कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स के लिए। कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स का फंक्शन क्या होगा? देखिए व्हाट इज द मेन फंक्शन। इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड डिफ्यूजन। व्हाट इज द मेन फंक्शन, क्या होता है इसका फंक्शन? बी वी आर लुकिंग फंक्शन। तो देयर फंक्शन इज, एक तो होता है ये सिक्रीशन करना, ग्लैंड्स है तो सिक्रीशन करेंगे जी, ये सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स भी करेंगे ये, और स्किन है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये, प्रोटेक्शन, स्किन है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये। सो दिस आर टू मेन फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स, मल्टीलेयर्ड रहेंगे। Now compound epithelial cells are based on their shapes, they are also three types. Okay, compound epithelial cells को हम और एक नाम भी देते हैं, these are also called stratified epithelial cells भी बोलते हैं इसको, stratified epithelial tissue भी बोलते हैं। stratified is nothing but compound, more than one layer आते हैं, stratified भी बोला जाता है इसको। तो ये जो based on the shapes of upper surface, अपर सरफेस के बेस के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अगर अपर सरफेस पे अगर मान लीजिए फ्लैट सेल्स हैं तो स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स, और सरफेस के ऊपर अगर क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स। तो विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, दे आर डिसाइड द कंपाउंड सेल्स। इसके अंदर भी थ्री टाइप्स के आएंगे, स्क्वैमस जो हमने प्रीवियस स्टडी की, फ्लैट रहेंगे। तो ये डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं, जहां तक हमको डिटेल में स्टडी नहीं करना है। जितना हमको इंसाइट ने दिया है दैट इज इनफ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू एंड सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज आर कंप्लीटेड। दोनों टाइप के टिश्यू को हमने कंप्लीट कर लिया। इन दोनों को छोड़ के भी एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्लैंड्स। एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट इन ग्लैंड्स, epithelial cells present in gland. Glands are secretory organs होते हैं। देखिए जब ये ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो तब इसको बोलते हैं हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स बोलना है। दीज आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू और सेल्स। ग्लैंडुलर का मतलब होता है सिक्रीशन ऑर्गन, ये सिक्रीशन करने का काम करते हैं। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से देखेंगे तो ये आते हैं ग्लैंडुलर सेल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। ये दो टाइप्स के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होंगे इसके अंदर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स मेड विथ सिंगल लेयर्ड सेल, मेड विथ वन सिक्रेटरी सेल, विथ वन सिक्रेटरी सेल। यहां पे एक ही सिक्रेटरी सेल होती है एंड दिस सिंगल सिक्रेटरी सेल इज कॉल्ड गॉबलेट सेल होती है इसके अंदर। एग्जाम्पल होता है इसका गॉबलेट सेल, सिंगल सिक्रेटरी सेल इज कॉल्ड गॉबलेट सेल, ये होती है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल कहां पर होता है? ये जो मल्टीलेयर्ड सेल्स है ना, मल्टीलेयर्ड सेल्स,
इसी मल्टीलेयर्ड सेल्स के अंदर एक सेल आता है, दैट सेल इज कॉल्ड गॉबलेट सेल, इसी को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल, और ये लार्ज साइज की होती है, सिक्रेटेड होती है और सिलिया प्रेजेंट होता है इसके ऊपर। सो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, तो ये एक जो सेल है ना, दिस सिंगल सेल इज कॉल्ड गॉबलेट सेल, ये सिक्रीशन करने का काम करती है। तो गॉबलेट सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, देखिए दिस इज प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, प्रेजेंट इन एलिमेंटरी कैनाल। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना, उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। सारे सेल में से एक ही सेल सिक्रीशन करने का काम करती है, उसको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर ग्लैंड। एक ही सेल है ना, रिमेनिंग सेल्स आर नॉट सिक्रेटिंग, बहुत सारे सेल्स हैं, बट इन सारे सेल्स का काम सिक्रीशन करने का नहीं, उन सभी में से एक सेल सिक्रीशन कर रही है, दैट सिक्रेटरी सेल इज कॉल्ड गॉबलेट सेल। नाउ दिस गॉबलेट सेल इज सिक्रीट म्यूकस, इसका काम क्या होता है, म्यूकस को सिक्रीट करना, दे सिक्रीट म्यूकस, ये सिक्रीट करती है म्यूकस को। उसके बाद आते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स विच आर हैविंग मोर देन 1 सेल्स, तो एक से ज्यादा सेल्स में अगर आते हैं ये, तो दे आर हैविंग मोर देन 1 नंबर ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स मिलके सिक्रीशन कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द 1 लेयर ऑफ सेल्स। उसके बाद आ रहा है इसके ऊपर और एक सेल्स मिलके काम कर रहे हैं, सिक्रीशन चल रहा है, मेनी सेल्स आर टुगेदरली सिक्रीटिंग, तो ये मल्टी सेलुलर हो गया ना जी, बहुत सारे सेल्स। अब इसका क्लासिफिकेशन, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, मेनी सेल्स सिक्रेटरी होते हैं, मेनी सिक्रेटरी सेल, मेनी सिक्रेटरी सेल, मेनी सिक्रेटरी सेल है इसके अंदर, मेनी सिक्रेटरी सेल्स हैं। इसके लिए जो आते हैं ना एग्जाम्पल्स आएंगे इसके लिए, 2 ग्लैंड्स आते हैं एग्जाम्पल, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड। डिटेल स्टडी हमको लास्ट चैप्टर में है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहां पे इसके बारे में डिटेल देखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं डक्ट ग्लैंड, देयर सिक्रीशन इज थ्रू द डक्ट और ट्यूब, डक्ट ग्लैंड होते हैं, दीज आर डक्ट ग्लैंड, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, इनके पास डक्ट नहीं होते, डक्टलेस ग्लैंड। सिक्रीशन ऑन टारगेटेड ऑर्गन, डायरेक्ट सिक्रीशन ऑन टारगेट ऑर्गन होता है ये, ब्लड के अंदर इनका सिक्रीशन होता है, नॉट ब्लड के अंदर सिक्रीशन नहीं होता, द सिक्रीशन इज नॉट डायरेक्टली इनसाइड द ब्लड, सिक्रीशन नॉट इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर डायरेक्ट सिक्रीशन नहीं करते, डायरेक्ट सिक्रीट इन ब्लड, सिक्रीट इन ब्लड, ये ब्लड के अंदर ही सिक्रीट करते हैं। इनके पास इस तरह का ट्यूब होता है, ये डक्ट होता है, डक्ट से क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं ये। जिसके ग्लैंड के पास ये डक्ट नहीं है तो डक्टलेस बोलेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड के, एक्सोक्राइन क्या सिक्रीट करते हैं, देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट मेन 5 थिंग्स दे आर सिक्रीट, ये 5 चीजें सिक्रीट करेंगे। फर्स्ट थिंग दे आर गोइंग टू बी सिक्रीट, मिल्क सिक्रीट करते हैं फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड, ऑयल सिक्रीट फ्रॉम द ऑयल ग्लैंड, म्यूकस सिक्रीट फ्रॉम म्यूकस ग्लैंड, ईयर वैक्स सिक्रीट फ्रॉम वैक्स ग्लैंड, यहां पे प्रेजेंट होते हैं, ईयर वैक्स सिक्रीशन, एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइम सिक्रीशन, ये एंजाइम सिक्रीशन करते हैं या मिल्क सिक्रीशन करते हैं, म्यूकस सिक्रीशन करते हैं, ये सारे के सारे मटेरियल सिक्रीशन किससे मिलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से मिलते हैं आपको, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट ओनली 1 टाइप ऑफ केमिकल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, देखिए दीज आर सिक्रीट ओनली 1, दैट इज हार्मोन, ये हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स आर हेल्पिंग फॉर ग्रोथ, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो मेल कैरेक्टर को बनाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन है जो फीमेल कैरेक्टर को बताता है। डिटेल हार्मोन्स को हम फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन में डिटेल स्टडी करेंगे। तो एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन डायरेक्ट इनसाइड द ब्लड होता है, ट्यूब के थ्रू नहीं आता है, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन ब्लड के अंदर नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, फिर ये जाके टारगेट ऑर्गन को टारगेट करता है। इन दोनों को छोड़ के भी एक ग्लैंड आती है जिसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड, दोनों को मिक्स ग्लैंड होती है, जैसे कि पैंक्रियाज एंड लिवर, ये मिक्स ग्लैंड होते हैं, एंडो भी होते हैं, एक्सो भी होते हैं। नाउ दिस इज द टाइप्स ऑफ एंडोथेलियम ग्लैंड्स। लास्ट पार्ट है एपिथेलियम सेल्स का, इनके बीच में जंक्शंस कैसा होता है, जॉइनिंग कैसे है, देखिए
तो जंक्शंस इन एपिथेलियल सेल्स, लास्ट कॉन्सेप्ट, जंक्शंस इन एपिथेलियल सेल्स, जंक्शंस इन एपिथेलियल सेल्स, इनके पास 3 टाइप्स के जंक्शंस आते हैं। देखिए, दे आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस। एक होता है टाइट जंक्शन, दूसरा होता है अडहेरिंग जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, और लास्ट होता है गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। तो टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, 3 टाइप्स। टाइट जंक्शन में क्या होता है, सेल्स आर टाइटली अरेंज्ड। यहाँ पे सेल जो होते हैं ना, दोनों सेल ये एक दूसरे से टाइटली अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पे टाइटली अरेंज्ड सेल्स प्रिवेंट लीकेज ऑफ सेल्स, प्रिवेंट लीकेज, ये लीकेज को प्रिवेंट करते हैं, लीकेज। दिस आर प्रेजेंट इन ब्रेन सेल, प्रेजेंट इन ब्रेन सेल्स। तो ब्रेन सेल जो होते हैं ना, वहां पर आपको टाइट जंक्शन देखने को मिलता है। अडहेरिंग जंक्शन जो होता है ना, अडहेरिंग जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शंस में एक सेल को दूसरे सेल्स को अटैच करने के लिए कुछ अडहेरिंग जंक्शंस होता है, इसको बोलते हैं हम अडहेरिंग जंक्शन, या थोड़ा सा सीमेंटिंग जंक्शन होता है। ये सीमेंटिंग टू नेबरिंग सेल, सीमेंटिंग टू नेबरिंग सेल। तो जो नेबरिंग सेल है उसको क्या करता है, ये ज्वाइन करके रखता है। तो ये होता है डेस्मोजोन्स, इसको बोलते हैं हम डेस्मोजोन्स। जो मटेरियल 2 सेल्स को बांधने के लिए, सीमेंट का काम क्या होता है, 2 पत्थरों को जोड़ने का काम होता है ना। तो जो अडहेरिंग जंक्शन होता है, ये 2 सेल्स को ज्वाइन करके रखने का काम करता है, इसको हम बोलते हैं डेस्मोजोन्स। और लास्ट में आता है जब 2 सेल एक दूसरे से काफी डिस्टेंस में है, दोनों के बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है, तो इसे बोला जाता है गैप जंक्शन। गैप मतलब दोनों के बीच में अटैचमेंट नहीं है। यहां पे होता है कम्युनिकेशन ऑफ सेल होता है। देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ सेल्स, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फास्ट होता है, ट्रांसफर आयॉन्स, ट्रांसफर आयॉन्स दोनों भी करते हैं ये, स्मॉल एंड बिग मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स, ये बिग मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफर करते हैं। तो जंक्शन की बात करेंगे, अटैचमेंट की बात करेंगे, तो कितने टाइप के इनके पास अटैचमेंट है, जंक्शंस आर नथिंग बट अटैचमेंट। तो 3 टाइप्स के अटैचमेंट आपको देखने को मिलते हैं, टाइट, अडहेरिंग, गैप। So student, this is all about the epithelial tissue. Here we have completed the all types of tissues and their types. In next session we are going to be continue one more different types of tissue, that is connective tissue. So that we will continue our next session. Thank you students.